इतना मांगू और या बिन कुछ न मांगू लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत, तेरी मृदु मुस्कान देखत, प्राण त्यागू लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत, प्राण त्यागू लाडली। नर ही नारायण है, ये हमने आपको बताया। अब इसका हम आपको सत्संग श्रवण करा रहे हैं, ध्यान से श्रवण करें। नर ही नारायण है, ये शास्त्र में वर्णित है। नर ही नारायण कैसे है, इसको समझना है। पत्थर में मूर्ति की आकृति जब बन जाती है तो उसको हम प्रभु मान लेते हैं। ये हमारे भीतर भावनाएं उत्साहित हो जाती है कि ये प्रभु है। नर ही नारायण कैसे है, इस बात को आपको समझना है। कर्म की उज्ज्वलता नर को नारायण बनाती है। धर्म की उज्ज्वलता नर को नारायण बनाती है। संस्कार की उज्ज्वलता नर को नारायण बनाती है। और उसी नारायण को हम आप सब पूजते हैं। प्रेमानंद महाराज स्वरूप देह मनुष्य है, लेकिन दर्शन देह नारायण है। महापुरुषों की भी ये, सत्पुरुषों की भी ये वाणी, भक्तों की भी ये वाणी कि महाराज जी में राधा कृष्ण का वास है। अब आप समझो इस बात को कि नर ही नारायण है। किस चीज से है? कर्म से, धर्म से, विचार से, साधन से, आचरण से नर ही नारायण है। जैसे कहीं कथा, भागवत, रामलीला, कृष्ण लीला, हम जैसे आप सभी भक्त मिलके उस धारावाहिक को या उस कला को समाज के सामने जब प्रस्तुत करते हैं, स्वरूप बनाते हैं, बनते हैं, तो वो ही समाज उस स्वरूप कृष्ण को, हरि को, राम को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? कि जिस समय उसको इस स्वरूप में दिया गया है तो वो नारायण ही है। नर ही नारायण है। हम लोग नहीं मानते क्या? आप नहीं मानते क्या? हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। उस समय उस स्वरूप की उज्ज्वलता इतनी बढ़ जाती है कि वो नर ही नारायण का साक्षात्कार कराता है। ये आपने समझा। और
अपना थोड़ा दिमाग इस बात पे लगाना कि हाँ, नर ही नारायण कैसे है, नर ही नारायण अपनी उज्ज्वलता से। समझो, जो ग्रंथ कह रहा है उसको समझो, जो नाम कह रहा है उसको समझो। किसी को, किसी के विचार, किसी महापुरुष की वाणी, किसी महापुरुष के विचार, किसी महापुरुष का सत्संग उसके कानों को, उसके मन को, उसकी बुद्धि को अच्छा लग रहा है, जितना चाहे श्रवण करो, सुनो, लेकिन प्रभु से जुड़ो, हरि से जुड़ो। हम ये नहीं कहते कि आप श्री राधा से जुड़ो, जिसको जो नाम प्रभु का रूप लीला मन इंद्रियों को भा रही है, अच्छी लग रही है, आप उनको श्रवण करो, आगे बढ़ाओ, हरि से जुड़ो। हम तो श्री राधा से जुड़े हुए हैं और अब उसी के होकर रह गए। वंदे राधा पदाम्बुजम् विष्णुआदिशुरवन्दिता यत्कीर्ति कीर्तितेन पुनाति ब्रह्मांड सर्वम्। जब कोई सत्संग पूर्ण होता है, कोई कथा, रामायण, कोई कीर्तन हरि का संपूर्ण होता है, तो हम 3 बार राधे 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 का जो स्मरण करते हैं, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव उन सबकी आराध्य श्री राधे है। नाम उच्चारण, जय उच्चारण श्री राधे नाम की होती है और उनके नाम के साथ इसमें जय सभी की हो जाती है। राधे में ही सब व्याप्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश की आराध्य हैं श्री राधे, इसीलिए 3 बार राधे 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 की गूंज हम, जय हम करते हैं, हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी। वो राधा रानी सर्वस्व है। नाम समझो, रस समझो, चिंतन शुरू करो, भजन नाम जप शुरू करो। समय हर पल इशारा कर रहा है, प्रभु हर समय आपके साथ है, लेकिन वो देख रहा है ये जीव मेरे नाम की तरफ कब मुड़ेगा, कब मुड़ेगा। जिस दिन जीव ने हरि की शरण ली और हरि का शरणागत बना, बस उस दिन से हरि आना, हर समय आना। जब व्यक्ति नाम से जुड़ जाता है तो इंद्रियां बस में होने लगती हैं और उसकी चेतना रूपी बुद्धि नाम रूपी रस में आनंदित होके दिव्य दृष्टि को प्राप्त करती है
और सब जगह होती है, पूरे तन मन में होती है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।